क्या आपने कभी सोचा है हम इस दुनिया में क्यों आए हैं? हमारी असली मंजिल कहाँ है? हम भागते रहते हैं, कमाते रहते हैं, सपने पूरे करते रहते हैं, लेकिन फिर भी दिल के भीतर एक अजीब सी बेचैनी रहती है। असल में हमारी आत्मा का घर यहाँ नहीं है। हम अनहद से आए हैं और तभी सच्ची शांति मिलेगी जब हम फिर से उसी अनहद में लौटेंगे। जैसे दिन भर की थकान के बाद हम घर लौटकर चैन पाते हैं, वैसे ही जन्मों से भटकती आत्मा सिर्फ अपने वास्तविक घर अनहद नाद में जाकर ही विश्राम पा सकती है। लेकिन वहाँ जाने का रास्ता आसान नहीं। हमें अपने भीतर की वासना, क्रोध, लोभ, अहंकार सबको छोड़कर खुद को एक खाली बांसुरी बनाना होगा, ताकि प्रभु की धुन हमारे भीतर गूंज सके और कुंडलिनी शक्ति हमें उस अनहद की ओर ले जाए। आज के इस रहस्यमयी सत्संग में हम जानेंगे कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है और कैसे हम संसार में रहते हुए भी अपने असली घर अनहद नाद में विश्राम कर सकते हैं। आज का सत्संग अनहद में विश्राम, ये बड़ा रहस्यमय सत्संग है। इंग्लिश भाषा में इसको कहा जा सकता है पर्पस ऑफ लाइफ, रेस्ट इन कॉस्मोस। हमारा आगमन जो है वो अनहद में से ही हुआ है, वही हमारा वास्तविक घर है। जब तक व्यक्ति घर नहीं पहुंचता तब तक वो शांति का अनुभव नहीं कर सकता। तो हमको पूर्ण विश्राम तभी मिल सकता है जब हम अनहद में पहुंचे, मतलब जो हमारा वास्तविक घर है, जहां से हम आए हैं, जब तक वहां वापस नहीं पहुंचते तब तक हम विश्राम का अनुभव नहीं कर सकते। इसको दूसरे रूप में समझो, हम सुबह घर से निकलते हैं, मतलब अपने भौतिक घर से निकलते हैं, काम पर जाते हैं, दिन भर काम करते हैं, काम में किसी से उलझते हैं, किसी से लड़ना झगड़ना हो जाता है, और शाम होती है तो जहाँ से हम चले थे अपने घर से वहीं वापस आ जाते हैं, अपनी धर्मपत्नी और बच्चों के साथ रहते हैं। तो दिन भर की जितनी भी अशांति है हम उसे भुला देते हैं। भोजन करके बच्चों के साथ रहकर विश्राम अनुभव करते हैं और फिर दूसरे दिन फिर कार्य पे चले जाते हैं। तो ये हमारे प्रतिदिन की दिनचर्या है, काम पर जाना और घर वापस आना, और घर आके ही हमको विश्राम मिलता। लेकिन हमारी आत्मा जिस घर से आई है, जिस अनहद से आई है, कई सालों तक जब से हमने जन्म लिया है तब से उस घर में हमने प्रवेश ही नहीं किया। उसको हम भूल ही गए और इस संसार में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। चूंकि हम अपने वास्तविक घर में नहीं हैं, तो हम प्रतिदिन कष्ट ही महसूस करते हैं। जैसे हम सब लोग इस संसार में रहते हैं, हर एक को किसी न किसी रूप में कष्ट ही होता है। किसी को शारीरिक कष्ट है, किसी को धन का कष्ट है, किसी को अपने बच्चों का कष्ट है, किसी को कार्य क्षेत्र में कष्ट है। अगर हम अपने वास्तविक घर में चले जाएं, वहां पर कुछ दिन विश्राम करके आएं, तब हमारे सब कष्ट ही शून्य हो जाते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि उस वास्तविक घर में कैसे जाएं? इस संसार में रहकर हम अपनी इच्छाओं से जकड़े हुए हैं, अपनी वासनाओं से जकड़े हुए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से जकड़े हुए हैं, जीवन में कुछ पाना चाहते हैं। हम इतने व्यस्त हैं
और इस व्यस्तता में आकर हम अपने वास्तविक घर को भूल ही गए। जब बहुत ज़्यादा कष्ट में होते हैं, तब हमको उस वास्तविक घर की याद आती है, और दूसरे रूप में कहो तो हमें प्रभु की याद आती है, क्योंकि वही हमारा वास्तविक घर है। हम सबका जन्म माता के गर्भ से हुआ है। माता के गर्भ में हम पूर्ण शांति में थे। माता से हमें भोजन मिल जाता था, और गर्भ में हम विश्राम करते थे, अपनी चेतना के साथ रहते थे, और गर्भ में ऊपर नीचे भी हिल-डुल सकते थे। विज्ञान ने ऐसा टैंक बना दिया है, जिसमें सब कुछ वैसा ही है, जैसा कि माता के गर्भ में होता। माता के गर्भ में बालक जल में रहता है, पर डूबता नहीं है, और शांत रहता है। तो विज्ञान ने ऐसा टैंक बनाया है, उसमें खास तरह का नमक डाला है, ताकि बड़े से बड़ा व्यक्ति भी उस पानी में अगर तैरना ना भी जानता हो तो डूबेगा नहीं, और शांति से गर्भ में इधर से उधर जा सकता है। उसमें माता के स्तनों के रूप में दूध का भी प्रबंध किया गया है, ताकि व्यक्ति पूर्ण रूप से शांत रह सके, ताकि थोड़े वक्त के लिए अपने जीवन की समस्याओं को भुला दे। इस अवस्था में व्यक्ति अपने मन के साथ तो रह लेता है, लेकिन बालक जैसे कि चेतना की अवस्था में माँ के गर्भ में था, चेतना के साथ नहीं रह सकता। मन के साथ रहता है, श्वासों की गति उसकी कम हो जाती है, और बड़ा शांत महसूस करता है। लेकिन जब तक व्यक्ति अपनी चेतनिक अवस्था में ना रहे, जैसे कि बालक रहता है माँ के गर्भ में, तो महाशांति का अनुभव नहीं कर सकता। पर फिर भी सांसारिक रूप में इस कृत्रिम टंक में रहकर व्यक्तियों ने अधिकतम शांति का अनुभव किया है। लेकिन यहाँ प्रश्न ये होता है कि अगर हम महत्तम शांति का अनुभव करना चाहते हैं, तो हमें अनहद में ही जाना पड़ेगा। जब तक हम अनहद में नहीं जाएंगे, अपने वास्तविक घर में नहीं जाएंगे, वहां जाके विश्राम नहीं करेंगे, तब तक पूर्ण शांति का अनुभव नहीं कर सकते। अब वहां जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि अनहद में तो अनहद नाद है, प्रभु का स्वर है। अगर हम इस शरीर में रहकर अपने शरीर को बांसुरी का रूप न दे सकें, तब तक हमारे अंदर अनहद नाद का स्वर नहीं आ सकता। जैसे आप बांस लेते हो, उसमें शून्यता रहती है, होल रहता है, फिर उसमें कई होल करते हो, उसकी आकृति ऐसे बनाते हो कि अगर आप हवा फूंको तो उसमें विभिन्न प्रकार के स्वर आए। तो जब तक आप अपने शरीर को बांसुरी नहीं बना लोगे, इसमें शून्यता नहीं कर लोगे, जैसे कि बांसुरी के अंदर होती है, तब तक आपके अंदर प्रभु का स्वर नहीं बच सकता। जब आप शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ हो गए, आपके अंदर शून्यता होगी, आपके मन में शून्यता होगी, आपके हृदय में शून्यता होगी, आप श्वासों
श्वास आपके कम से कम चलेंगे ताकि उसमें शून्यता आ जाए। तब आप थोड़ी भी हवा फूँकोगे तो उसमें गायन का स्वर निकलेगा। जब हमारे शरीर की ये अवस्था आ जाती है और तब हम अपने शरीर रूपी बांसुरी में प्रभु का नाम लेते हैं तो एक राग पैदा होता है। शुरू में तो हवा से राग पैदा होता है। वो राग हमारे मूलाधारा में जाता है। वहाँ पर कुंडली मारकर कुंडली शक्ति के रूप में सर्प विद्यमान है। जब वो प्रभु का ये राग सुनता है, शुरू में तो आपके स्वर का राग रहता है और बाद में यही चेतना का राग बन जाता है। तो वो सर्प जो कुंडली मार के बैठा हुआ था, अब वो हिलने लगता है। जब वो हिलने लगता है तो बेचैन हो जाता है। जैसे सर्प वाद्य से डांस करने लगता है, वैसे ही हमारी कुंडली शक्ति भी नृत्य अवस्था में आ जाती है और उसको कोई रास्ता नहीं मिलता तो हमारे पीठ से स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ये सर्प भिन्न भिन्न चक्रों से गुजरकर अंत में सहस्रारा चक्र पे पहुंच जाता और वहां से की यात्रा अनंत में प्रारंभ होती है। तो यहाँ मेरे कहने का भाव ये है कि हमें स्वयं के अंदर प्रभु का नाद पैदा करना है। हमको प्रभु में होना है, प्रभु की तरह शांत होना है, ताकि कुंडली शक्ति का जो सर्प है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जागरूक होकर ऊपर उठे और अनहद में चला जाए। इतना ही नहीं, हमारे जीवन में मोह होता है, घमंड होता है। इस मोह और घमंड को हमको प्रेम की अवस्था में लाना है। जब मोह प्रभु में हो जाता है तो मोह प्रेम में परिणित हो जाता है और घमंड शून्य हो जाता है। हमको जीवन में किसी से भी मोह नहीं रखना है, उसको प्रेम की अवस्था में लाना है। वो तभी मुमकिन है जब हम अपने अंदर अपनी बांसुरी से प्रभु का नाद बजा सकें। इतना ही नहीं, हमें अपने मन की कठोरता को भी कोमल करना पड़ेगा। जैसे माँ चना लेकर के पतीले में डालकर पानी के साथ उसको उबालती है और धीरे धीरे वो कोमल हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। तो हमें भी अपने जीवन की जितनी भी कठोरताएं हैं उनको चने की तरह पानी में पकाना पड़ेगा ताकि वो कोमल हो जाएं और हमारा हृदय भी इस अवस्था में आकर के जब कोमल हो जाता है तभी वो भक्ति में बनता है। और जब ये भक्ति में बन जाता है तब शरीर रूपी बांसुरी से जो संगीत निकलता है कुंडलिनी सर्प को ऊपर जाने में बड़ा सहायक सिद्ध होता है। इतना ही नहीं, अगर हमें अनंत नाद में जाना है तो हम अपने धन को साथ लेके नहीं जा सकते। एक व्यक्ति के पास बहुत अधिक धन था। वो ये चाहता था कि अपनी मृत्यु के बाद धन को भी अपने साथ ले जाए। उसने बहुत सारे विद्वानों से संपर्क किया पर किसी ने भी कोई विधि नहीं बताई। उसने अखबार में
विज्ञापन भी दिया कि जो मेरे को ये विधि बताएगा, उसको मैं मुँह माँगा धन दूँगा, ताकि मैं अपने धन को मृत्यु के बाद अपने साथ ले जा सकूँ। तब एक ज्ञानी व्यक्ति ने इससे संपर्क किया और इसको बताया कि मैं तेरे को विधि बता सकता हूँ। विधि बड़ी सरल है। उसने पहले इनाम की रकम उससे ली और फिर बताया कि तेरे पास रुपया है, अगर तू अमेरिका जाता है तो अपने रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करता है। इंग्लैंड जाता है तो पाउंड्स में कन्वर्ट करेगा। यूरोप जाएगा तो यूरो में तेरे को रुपया बदलवाना पड़ेगा। अगर तू अपना रुपया ऊपर प्रभु के पास ले जाना चाहता है, तो उस रुपये को शुभ कर्मों में लगा दे और तेरे मरने के बाद तेरे शुभ कर्म जो हैं, सुगंध के रूप में प्रभु के पास पहुंच जाएंगे। तो उसने अपना सारा धन शुभ कार्यों में लगाया, मंदिर बनवाए, अस्पताल बनवाए, दरिद्र व्यक्तियों में धन को बंटवाया, तो उसको बड़ी शांति का अनुभव हुआ। और यही शांति जो है, प्रभु की शांति थी, क्योंकि देने वाले का हाथ हमेशा ही ऊपर रहता है और देने वाले को ही शांति रहती है। और वही व्यक्ति दे सकता है जिसके पास कुछ हो, पर घमंड उसको प्रभावित ना करे। तो उसने सारा धन शुभ कार्यों में लगा दिया। अब उसके शरीर रूपी बांसुरी में प्रभु की सुगंध भी आ गई, प्रभु के गायन के स्वर भी आ गए। वो हृदय से भी कोमल हो गया, अपनी कठोरता को शून्य कर दिया उसने। अब उसके सामने एक ही अवस्था रही कि अपने काम को कैसे जीता जाए। वो यही हर व्यक्ति के लिए बड़ी समस्या होती है, अपने काम पे कैसे विजय प्राप्त की जाए। एक छोटी सी कथा मुझे याद आ रही है। एक राजा था, उसको एक महिला बड़ी अच्छी लगी, पर राजा बड़ा सात्विक था। वो किसी को परेशान नहीं करना चाहता था। उसने इस महिला को संपर्क किया, पर उसको मालूम पड़ा वो किसी और के साथ कामुक रूप में पूर्ण रूप से संबंधित है। चूंकि वो राजा था, कुछ भी कर सकता था। उसके प्रेमी को अलग कर सकता था, उसको जेल कर सकता था और महिला को ले सकता था, पर उसने ये नहीं किया। उसने अपने मंत्री से बोला, मुझे इस महिला में सात्विक गुण ज्यादा नजर आते हैं, पर ये किसी के साथ भ्रमित हो चुकी है। तो मंत्री को बोला, कोई रास्ता ढूंढो, पर उस व्यक्ति को दंडित नहीं करना। मंत्री ने बोला, ये बड़ा सुलभ काम है। किसी छोटे से अपराध के लिए उसने व्यक्ति को और इस महिला को गिरफ्तार कर लिया और दंड के रूप में उनको एक पेड़ के साथ बांध दिया और कुछ भी नहीं किया। पेड़ के सर सिर्फ बांध दिया। जो उनको खाने की इच्छा हुई, जो उनकी चाहत थी, सब पूरी करी, पर पेड़ के साथ ही बांधे रखा। कठोरता से नहीं, कोमलता से ही बांधा। जब व्यक्ति खाएगा, रहेगा, तो पेट की गंदगियां भी बाहर निकलेंगी। वो पेड़ के साथ ही बंधे हुए 1-2 दिन तो प्यार से गुजारे उन्होंने, लेकिन पेड़ से अलग तो नहीं हो सकते। तो 2-1 दिन में वो एक दूसरे को घृणा करने लगे, क्योंकि दोनों ही गंदगी में रह रहे थे। खाना तो दूर हो गया, जब गंदगी हो तो वासना भी भाग जाती। तो अंत में एक दूसरे पे इतने क्रोधित हो गए
एक दूसरे के प्रति गलत अपशब्द भी प्रयोग करने लगे। जब ये अवस्था आ गई तो मंत्री ने उनको जो पेड़ से बांधा था उनको खोल दिया। व्यक्ति अपने घर चला गया और महिला जो थी उसने महसूस किया कि राजा तो मेरे को इतना चाहता है, तो अपने तहे दिल से राजा के पास आ गई। अब उसके अंदर कामुकता खत्म हो गई थी। जब कामुकता खत्म हो गई, राजा तो दैविक रूप था। जब काम खत्म हो गया तो प्रेम का संचार हो गया, भक्ति का संचार हो गया। जब व्यक्ति काम से ऊपर आ जाता है, जब काम शून्य हो जाता है, तो भक्ति ही आती है। चाहे काम हो या भक्ति हो, शक्ति तो एक ही है। शक्ति का रूपांतरण हो गया, वो कामुकता से ऊपर आ गई। इसी प्रकार रूमी ने बड़ी अच्छी कथा लिखी है कि एक राजा ऐसी स्त्री की खोज में था जिसके मुखार बिंद से प्रभु की दैविक शक्ति ही दिखती हो। उसको एक ऐसी स्त्री मिल गई, उसको अपने महल में लेके आया, पर महल में आकर वो बीमार हो गई। बहुत इलाज कराए, ठीक ही नहीं हो रही थी। तब उसने बड़े हकीम को बुलाया। हकीम ने बोला, मैं इसका जीवन जानना चाहता हूँ। जब इसको कांटेक्ट किया गया तो स्त्री ने बोला कि मैं एक सुनार से प्यार करती हूँ। तो राजा को कहकर उसने सुनार को बुलाया, तो स्त्री ठीक हो गई। तो रूमी लिखते हैं कि सुनार से इसकी शादी करवा दी गई। चूंकि वो हकीम थे, वैद्य थे, शादी के बाद धीरे धीरे उनको कुछ ऐसा खिलाया गया कि सुनार की त्वचा खराब हो गई। अब स्त्री को सुनार से घृणा होने लगी। अब उस कामुकता से वो हट गई, उसके धन से भी हट गई। जब वो कामुकता से हट गई, धन से हट गई, तो उसकी मुखारबिंद से आध्यात्मिक शक्तियां प्रकट होने लगी। और राजा वही देखना चाहता था। जब उसकी ये अवस्था आ गई तो वो खुद ही काम से हटकर राम की तरफ आ गए। जब व्यक्ति इस तरह काम से ऊपर हो जाता है, अपने अंदर प्रभु का संगीत बजाने लगता है, शुभ कार्यों में अपना धन लगा देता है, तब इसको इस संसार में किसी भी तरह का प्रलोभन नहीं रहता। उसके भीतर का काम रूपी सर्प जो है, अपूर्ण पवित्र सर्प बनकर उसके सहसारा से ऊपर आ जाता है। और जैसे ही वो सहसारा से ऊपर आता है, तब प्रभु विभिन्न प्रकार की विषमताएं जीवन में लाता है। उसको 8 सिद्धियां और नवनिधि का सुख देता है, ताकि वो अनहद में ना जा सके। ये 8 सिद्धियों का सुख जो है, व्यक्ति अपना रूप छोटा कर ले, अपना आकार बढ़ा ले, पानी में चलना शुरू कर दे, ताकि संसार उसका वाह-वाहकार करे। और नवनिधियों का सुख, अप्सराओं का सुख, ताकि वो अनंत में ना जा सके। पर जो व्यक्ति इस ओर आकर्षित नहीं होता और अपनी कुंडलिनी पावर को, उस सफेद सर्प को जो मूलाधारा से काले रूप से निकला था, श्वेत हो गया, सासारा से गुजरने के बाद वो 8 सिद्धियों और नवनिधियों के आकर्षण में भी नहीं पड़ा, तब वो अनंतनाद में आ गया, अपने घर पहुंच गया।
यही उसका वास्तविक घर है, जहाँ से वो निकला था, संसार में आया था। अब संसार के सारे प्रलोभनों को उसने ठुकरा दिया। कोई भी इच्छा नहीं रही, ना काम की इच्छा, ना धन की इच्छा, ना 8 सिद्धियों और नवनिधियों के सुख की इच्छा। तब वो अनंत में विश्राम करने लगा, और अनंत का विश्राम तो इतना सुखदायी है, सारा ब्रह्मांड ही उसका हो जाता है। और हम लोग प्रभु को जो भी अर्पित करते हैं, जो भोजन अर्पित करते हैं या फल अर्पित करते हैं, खाते तो हम स्वयं ही हैं। प्रभु उनकी सिर्फ सुगंध ही ले। वो प्रभु की सुगंध जो है, वो ही अनंत में अनहत में आ जाती है। वो जो आत्मा वहाँ पहुँचती है, उसको ब्रह्मांड के सब पदार्थों का आनंद आता है, जैसे प्रभु को आता है। संसार के जितने भी पुष्प हैं, वो अपनी सारी सुगंध अनंत में ही छोड़ते हैं। वहाँ पर भी जो अनंत में विश्राम करता है, उसको ही ये सुख मिलता है, क्योंकि वो शारीरिक रूप में रहकर अनंत में आया था। वहाँ विश्राम करता है और फिर भौतिक शरीर में चला जाता है, भौतिक कार्य करता है। और जब उसकी इच्छा होती है, और फिर अनहद में आ जाता है, अपने वास्तविक घर में आता है। अगर व्यक्ति के जीवन में इतनी महान अवस्था आ जाती है, तब वो संसार में रहे तो भी परमात्मा के साथ है, अनंत में रहे तो अपने वास्तविक घर में भी परमात्मा के साथ है। उसकी सारी शक्तियाँ ब्रह्मलोक से पाताल लोक तक जाती हैं, पाताल लोक से ब्रह्मलोक तक आती हैं। वो हर तरह का विश्राम कर सकता है। ये तभी मुमकिन है जब हम इच्छा रहित हो जाएं, हमारे अंदर किसी तरह की वासना ना रहे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से ऊपर उठ जाएं, किसी प्रकार का जीवन में आकर्षण ना रहे। तभी हमारी जो आत्मा है, कुंडली शक्ति के प्रभाव से ब्रह्मांड में चली जाती है, और वहां से पूर्ण रूप से ऐसे सफर करती है जैसे एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर आए और फिर उस स्टेशन पे चली जाए। यही जीवन की महान अवस्था है। अनंतनाथ में भी व्यक्ति है और संसार में भी है। जब चाहे अनंतनाथ में आ जाए, तो जब चाहे संसार में आए, वो प्रभु का रूप ही हो जाता है। अनंत में विश्राम करता है, प्रभु की गोद में रहता है प्रभु, और उसमें किसी प्रकार का भी अंतर नहीं रहता। ये तभी मुमकिन है, जैसे कि नागार्जुना ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जब आप जीवन में शून्य हो जाते हो, जब आपकी कोई भी इच्छा नहीं रहती, जब कोई इच्छा ही नहीं रहे तो आप शून्य हो, तो बड़ी सरलता से अनंत में जा सकते हो, वहाँ विश्राम कर सकते हो। वहाँ इतनी शांति है, वहाँ अपनी आत्मा के साथ भी हो, वहाँ गर्भ से भी ज़्यादा शांति है। प्रभु की सुगंध है चारों तरफ। आपका इतना महान ब्रह्मांड का महल है आपके सामने, जहाँ मर्जी घूमो, जहाँ मर्जी रहो, और इतनी शांति का अनुभव करोगे आप कि आप और परमात्मा में कुछ भी अंतर नहीं रहेगा। वास्तव में देखो तो कितना सरल है। केवल इच्छा रहित होना है, शून्यता में जाना है, और अपनी वासनाओं से ऊपर उठना है।
और प्रभु की बांसुरी बजाना है। वो चैतन्य मात्र से ही प्रभु की बांसुरी बजती है। उस बांसुरी से ही कुंडली पावर आपके चैतन्य को लेकर ब्रह्मांड में चली जाती है और ब्रह्मांड में तांडव होता है, जैसे शिवजी भगवान करते हैं। इस महान अवस्था का किसी से भी तुलना नहीं की जा सकती। यही अनंत में विश्राम है, यही जीवन का लक्ष्य है और ब्रह्मांड में पूर्ण शांति प्राप्त करने का प्रभु की कृपा से ही ये सुलभ हो सकता है। धन्यवाद।